ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम षष्ठी खंड मानवादिक षष्ठी उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा पर्वत, समुद्र, वृक्षादि और कालादि युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की है। हे मुने, और भी षष्ठी के पदार्थों की रचना की, पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तब मैंने सावंद शंकर का ध्यान करके षष्ठी के पदार्थ निर्माण किए और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यास ने ऋषि श्रेष्ठ पुलह को निर्माण किया, उदान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ जी को, अपान से ऋतु को, क्षोत्र से अग्नि को और प्राण से दक्ष जी का निर्माण किया। गोदी से हे नारद जी तुमको और छाया से कर्दम जी का निर्माण किया और सब साधन के साधन धर्म को संकल्प से निर्माण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैं महादेव जी की कृपा से इन सृष्टि के साधनों का निर्माण करके कृतार्थ हो गया। हे तात, फिर मेरी आज्ञा से संकल्प संभव धर्म साधकों के साथ मनुष्य रूप से प्रवृत्त हुआ। हे मुने, फिर मैंने अपने शरीर से सुर, असुर आदि अनेक पुत्र बनाए और उनको अनेकों अनेक रूप पुत्र दिए। अब अंतर्यामी शंकर की प्रेरणा से मैंने अपने दो भाग करके दो रूप किए। हे मुने, मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। सब उससे सबका साधन परमोत्तम एक मिथुन बनाया। इसमें पुरुष परम साधक स्वयंभू मनु हुआ और योगिनी तपस्वी सतरूपा स्त्री हुई। इस अत्यंत शोभा वाली को मनु ने ग्रहण किया। हे तात, उन्होंने विवाह की विधि से मैथुनी षष्ठी उत्पन्न की। उसमें उन्होंने प्रियवत पुत्र को उत्पन्न किया, दूसरा पुत्र उत्तनापाद किया और तीसरी कन्या जन्मी जो आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम वाली थी। रुचि के निमित्त आकुति और कर्दम के निमित्त देवहूति दी। उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति दक्ष प्रजापति के निमित्त दी। उसमें प्रसूति की संतान से चराचर जगत व्याप्त हो गया। आकुति में रुचि से दक्षिणा सहित यज्ञ उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनो, देवहूति में कर्दम से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष के 24 कन्याएं हुई। सो दक्ष दी ने श्रद्धा आदि ले 13 कन्या धर्म को दी। हे मुनीश्वर, उन धर्म की स्त्रियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, सृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, यह 13 धर्म की स्त्री हैं। उनसे छोटी जो 11 कन्या थी वे ख्याति, सतपथ, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनिपुलस्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, वह इन पितर, इन 11 को यथाक्रम से यह श्रेष्ठ कन्या बहाई गई। इनकी संतानों से चराचर सहित त्रिलोकी व्याप्त हो गई। इस प्रकार अंबिकापति को कर्मानुसार अनेक प्राणी और ब्रह्म श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्या कही गई हैं। उनमें 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को और विधि से 13 कश्यप को दिए। हे नारद, और 4 पर रूप गरुण जी को दी। भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्या दी। उनमें चराचर षष्ठी, बहुत सी षष्ठी हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, जो दक्ष जी ने विधि पूर्वक 13 कन्या कश्यप जी को दी थी, उनकी संतानों से चराचर त्रिलोकी व्याप्त हो गई। स्थावर जंगम, इनमें कहीं भी शून्यता न रही। देवता, ऋषि और दैत्य प्रकट हुए। वृक्ष, पक्षी, पर्वत, छोटे वृक्ष हुए। इस प्रकार दक्ष की कन्याओं से यह चराचर जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि की सती के त्रिशूल के अग्रभाग से सदा शिव ने रक्षा की। सर्वव्यापी शिव जी ने उसको तप के निमित्त ही निर्माण किया था। वह दक्ष जी से लोक के कल्याण के निमित्त ही प्रकट हुई थी। भक्तों के उद्धार के निमित्त उन्होंने बहुत सी लीला की। जिसका वामांग वैकुंठ है, दक्षिणांग मैं हूँ, रुद्र जिसके हृदय से है। इस प्रकार शिव को त्रिविध कहते हैं। मैं, विष्णु और रुद्र, यह तीनों गुण है। पर ब्रह्म अविनाशी शिव स्वयं सदा निर्गुण है। विष्णु सत्व गुण है, मैं रजोगुण हूँ। रुद्र तमो गुण है के अधिष्ठाता है।
लोकाचार में इस प्रकार के नाम हैं। वास्तव में तो अंतर में तब बाहर में सत्व ऐसे विष्णु हैं, बाहर में तम अंतर में सद्गुण रुद्र हैं, भीतर में सत्व और तम बाहर में रजोगुण प्रधान में ब्रह्म हूँ। रजोगुणी सुरा देवी है, सत्व रूपा वह सती है, तमोमयी लक्ष्मी है। इस प्रकार परा शिवा तीनों रूप वाली है। इस प्रकार शिवा सती होकर शंकर के साथ ब्याही गई। पिता के यज्ञ में शरीर छोड़कर नारद से उस अपने पद को प्राप्त हुई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वह शिवा पार्वती हुई। बड़ी तपस्या करके फिर शिव जी के समीप प्राप्त हुई। हे मुनीश्वर, शिवा के अनेक नाम हुए, कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मणि, सर्वमंगला। यह अनेक नाम भक्ति मुक्ति के देने वाले हैं। गुण धर्म कर्म के अनुसार प्रायशः पार्वती गुणमयी तीनों देवी और गुणमयी तीनों देवता मिलकर के सृष्टि के उत्तम कार्य करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार से तुमसे यह सृष्टि का वर्णन किया। शिव की आज्ञा से मैंने सब बार ब्रह्मांड की रचना की है। परब्रह्म शिव हैं, उनके तीन रूप हैं। मैं विष्णु और रुद्र, यह तीनों गुण भेद से हैं। निर्गुण स्वतंत्र परमात्मा शिव शिवा के सहित मनोहर शिवलोक में रमण करते हैं। उनके पूर्वावतार रुद्र साक्षात शिव हैं। उन पंचमुखी देव ने कैलाश में अपना मनोहर भवन बनाया है, ब्रह्मांड के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता है। शिव जी की कैलाश यात्रा और गुणानिधि चरित्र वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर नारद जी फिर नमस्कार कर उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, भक्त वत्सल शंकर किस समय कैलाश पर गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और परिपूर्ण शिवाकृति हरि वे वहाँ क्या किया, यह सब कुछ मुझसे कहिए। इस बात को मुझसे परम कौतूहल है। ब्रह्मा जी बोले, सुनो नारद जी, शंकर का चरित्र कहता हूँ। जिस प्रकार कुबेर से मित्रता हुई, काम्पिल्य नगर में एक सौम्य या जी के कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या में विशारद यज्ञदत्त नामक दीक्षित था। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का जानने वाला, वेदांत आदि में चतुर, राज्य मान्य, बोलने में चतुर, कीर्ति भाजन था। उस यज्ञदत्त दीक्षित का गुणनिधि नामक पुत्र था। 8 ही वर्ष में यज्ञोपवीत होकर जिसको पढ़ने को भेजा गया था, पर पिता के अनजान में वह धूत खेलने लगा। माता के पास से बहुत सा धन लाकर अभिमान में जवारियों के साथ ही मित्रता करने लगा। कर्म से ब्राह्मण के आचार छोड़ दिए। संध्या स्नान से भी परम विमुख हुआ। वेद शास्त्र और वेद ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। स्मृति आचरण से विहीन होकर गीत बाजे के खेल में लग गया। माता के कहने से भी वह पिता के समीप न जाता और वह पिता कार्य तथा दीक्षा में लगकर रहता। जब कभी वह अपनी स्त्री से पूछता कि हे कल्याणी, इस समय हमारा गुणनिधि पुत्र घर में नहीं है, क्या करता है, तब वह कहती कि अभी तो बाहर गया है, अभी स्नान कर वह पाप रहित देव पूजन कर रहा था। कभी कहती पढ़ने के निमित्त वह 2-3 मित्रों के साथ गया है। एक ही पुत्र होने के कारण माता दीक्षित को प्रताड़ना कर देती। इससे दीक्षित ने उस पुत्र के कर्म और व्रत को कुछ भी न जाना। फिर उसने 16वें वर्ष में इसका केशांत कर्म किया। पीछे दीक्षित यज्ञदत्त ने उस पुत्र को गृहस्थ विधान से विवाह कराया। हे नारद, प्रतिदिन उसकी माता उस गुणनिधि को एकांत में बैठाकर बहुत समझाती और प्यार से कहती कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता बड़े क्रोधी हैं। यदि वह तुम्हारा और मेरा चरित्र जान लेंगे तो तुझे और मुझे मारेंगे। मैं तेरे पिता के आगे नित्य तेरी कुचेष्टा को छिपाए रहती हूँ। सदाचार से ही तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा है, धन से नहीं। तुम दुर्वृत्त का संगत छोड़कर साधुओं के संग में प्रीति करो, अच्छी विद्या में मन लगाओ, ब्राह्मणों के आचरण करो, पिता के समान यश कुल शील से चलो। उनके जैसे कार्य न करके तू लज्जित क्यों नहीं होता? यह अपनी बुरी चाल छोड़ दे। इस अपने स्थान में स्थित ब्राह्मण कुमारों को तो देख।
और इन विनय परायण घर में शिष्यों को तो देख। हे पुत्र, जब राजा इस तेरी कुचेष्टा को सुनेगा तो तेरे पिता से श्रद्धा हटाकर आजीविका नष्ट कर देगा। अभी तो लोग तेरी बाल चेष्टा कह देते हैं, अनंतर में दक्षिणपणा कहकर हरण कर लेंगे। पीछे सभी तेरे पिता को और मुझे दुर्नाम धरेंगे कि यह बालक माता के चरित्र पर गया है, कारण कि तेरा पिता तो पापी नहीं है, श्रुति स्मृति का अनुगामी है। मैं भी उनके चरणों में मन लगाने वाली हूँ, इस बात के साक्षी महेश्वर हैं। ऋतु स्नान के समय मैंने तो किसी दृष्टि को मुख भी नहीं देखा। अहो विधाता की गति बड़ी बलवान है, जिससे तुझ सरिका पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार प्रतिक्षण माता उसकी शिक्षा देती, पर उसने उस दुष्कर्म को ना छोड़ा, कारण कि वह निर्बोध उसके व्यसन में रत हो गया था। वह दुर्मति जो घर में देखे वह जानकर वस्त्र पेटी आदि सब जुआरियों को दे आवे। उस समय उसने रत्नमणि अपने पिता के हाथ की अंगूठी जो घर में रखी थी लेकर जुआरियों को दे दी। संयोगवश दीक्षित ने उसको जुआरियों के हाथ में देखा और उनसे पूछा कि यह अंगूठी तुमने कहाँ से पाई। तब उससे बारंबार पूछा, तब उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पर आक्षेप क्यों करते हो? क्या मैंने चोरी से यह अंगूठी ली है? रुपया देकर तुम्हारे पुत्र से मोल ली है। अपनी माता की साड़ी पूर्व दिन जीत करके गया था, केवल उसने मुझे ही यह अंगूठी नहीं दी है, और जुआरियों को उसने बड़ा धन समर्पण किया है। जुआरी उसको प्रतिदिन नंगा करके बांध लेते हैं, तब वह धन देता है। उसके समान तो अब पृथ्वी में कोई दूतकारी नहीं है। हे दीक्षित जी, अब तक आपने दूतकारियों में शिरोमणि अभिनय अनिति में पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जाना? यह सुनकर लज्जा से दीक्षित का सर नीचा हो गया और वस्त्र से मुख ढककर अपने घर को आया। उसकी महापतिव्रता स्त्री भी उससे सोत कर्म में परायण यज्ञदत्त कहने लगा। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षित यानी, हे दुर्ते, यह गुण निधि पुत्र कहाँ है? अच्छा, इससे क्या है? कहीं हो वह मेरी अंगूठी कहाँ है जो उबटना करते समय तुमने मेरे हाथ से ले ली थी? वह रत्नमणि मेरी अंगूठी लाकर मुझे शीघ्र दीजिए। यह वचन सुनते ही दीक्षितायिनी डर गई और बोली, इस समय मध्याह्न स्नान की क्रिया में व्यस्त हूँ। हे देव, इस समय पूजा के निमित्त सामग्री एकत्रित कर रही हूँ। मैं उसे किसी बर्तन में रखकर भूल गई हूँ, अभी तक मुझे याद नहीं आई है। दीक्षित ने कहा, ठीक है, अरे असत पुत्र की उत्पन्न करने वाली, सत्य बोलने वाली, जब तक तुझसे पूछा कि पुत्र कहाँ गया, तब तूने कहा कि अभी तो 3 मित्रों के साथ पढ़ने को बाहर गया है। पत्नी, वह मजिट के रंग साड़ी की जो मैंने तुझे दी थी वो कहाँ है, जो रोज यहाँ टंगी रहती थी? तू भय को छोड़कर सत्य कह। इस समय वह मणि जटित कारी भी दिखाई नहीं देती और रेशम की जो वस्त्र विशेष मैंने तुझे दी थी, हे दीक्षितायिनी, वह दक्षिण देश का कांस्य पात्र, गोड़ी, ताम्र घंटी कहाँ है? और हाथी दांत की बनी हुई वह सुख कौतुक मंचिक झूलेदार पलगिरी कहाँ है? और वह पर्वत देश की बनी हुई चंद्रकांत मणि के समान शोभित मान दीपक हाथ में लिए श्रृंगार वाली पुतलियां कहाँ हैं? हे कुलोत्पन्ने, बहुत करने से क्या है, और तेरे ऊपर क्रोध करना वृथा है। अब तब ही भोजन करूंगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। उस कुल को कलंक लगाने वाले दुष्ट से तो मैं संतान रहित ही अच्छा। जल्दी उठ, पात्र ला कि मैं उसको तिलांजलि दे दूं। कुपुत्र कलंकी पुत्र से मनुष्य का संतानहीन रहना ही अच्छा है। कुल के लिए एक को त्याग देना ही श्रेष्ठ है। यह कहकर दीक्षित ने स्नान कर नित्य विधि करके उसी दिन किसी क्षत्रिय कन्या से अपना पाणी ग्रहण कर लिया।